हेलो डियर स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला बुलंद ए मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल श्री स्टडी। दिस इज़ भगवान सिंह परमार। स्टूडेंट्स और मैं प्रिय साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी ज़िंदगी में किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तब हम क्या करते हैं कि हम काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं उस लक्ष्य के प्रति, काफ़ी सेक्रीफाइस देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही लक्ष्य मिलने वाला होता है और बीच में से ही क्विक कर जाते हैं, यानी कि बीच में से ही उसे छोड़ देते हैं। तो आखिर कितनी मेहनत करनी होगी हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें, और कितना पेशेंस रखना होगा और कितना सेक्रीफाइस देना होगा। आपने कभी कभी अक्सर सुना होगा कि हमें यदि किसी ताले को खोलना है तो हमें उस गुच्छे की लास्ट चाबी तक का यूज़ करना होगा। सपोज़ यदि उस गुच्छे में 100 चाबियाँ हैं तो हमें कहीं ना कहीं 99 चाबी नहीं, उसकी 100th जो चाबी है वहाँ तक हमें प्रयास करना होगा। हो सकता है वो इस लास्ट चाबी से वो ताला खुल जाए, है ना। सो ऐसा ही होता है कि हमें कभी कभी हमारा लक्ष्य मिलने ही वाला होता है कि हम बीच में से ही उसे क्विक कर देते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और लगनी होती है कि हम हमारे लक्ष्य को बीच में से ही छोड़ देते हैं। अक्सर ये आप और मेरे साथ कहीं ना कहीं होता ही है। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी, इस जो ये टॉपिक है, आज की जो कहानी है, मैं इसी टॉपिक के ऊपर लेके आया हूँ। मैं आपको कुछ अलग तरीके से इसे समझाने की प्रयास करता हूँ। एक बार क्या होता है कि जंगल में जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, और जंगल में एक बार एक जंगली गेंडे और एक शेर की भयानक युद्ध हो जाता है, वो भी भरी रात में। अब शेर क्या होता है, शेर दिन भर के शिकार पर इधर उधर जाता है और थक जाता है, और शेर का जो टाइम रहता है विश्राम करने का वो रात में रहता है। तो अचानक क्या होता है कि उस शेर का और उस गेंडे की अचानक युद्ध होने लगता है, उनके बीच में भयंकर लड़ाई चलने लगती है। एक्चुअली क्या है कि वो जो गेंडा था, जंगली गेंडा, उस गेंडे की खासियत क्या थी और कमी क्या थी, ये दोनों बताता हूँ। उस गेंडे की खासियत ये थी कि वो गेंडा रात में तो अपना भोजन के लिए इधर उधर भटकता रहता था और दिन में सोता था, जबकि इसके विपरीत शेर क्या था, शेर दिन में अपने शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता था और रात में सोता था। इन दोनों के विश्राम करने के टाइम अपोजिट से। तो क्या होता है कि एक बार जैसे ही शेर अपने विश्राम की ओर लौटने लगता है, अपने विश्राम की जगह पे जहाँ पे उसका घर रहता है, जहाँ पे उसकी गुफा रहती है, वहाँ पे वो लौटता है, तो रास्ते में क्या होता है कि उसे एक गेंडा मिलता है। कौन? जंगली गेंडा। अब जंगली गेंडा और ये दोनों आपस में, इन दोनों की भिड़ंत हो जाती है। गेंडा सोचता है कि अब ये थक चुका है, इसे मैं पीटूंगा, और शेर ये सोचता है कि आज तो इसे पीटना पड़ेगा, इसे पीटूंगा और कहीं ना कहीं से रात का भोजन बनाऊंगा। अब शेर क्या, दिन भर थका हारा रहता है, तो उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती है उससे लड़ने की, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती है। लेकिन ये गेंडा जो है क्या रहता है, ये दिन भर आराम करता है, और रात में, जैसा कि मैंने बता ही चुका हूँ कि रात में क्या करता है, रात में ये अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमता रहता है। तो एक्चुअली होता क्या, इनके बीच में बहुत भयंकर युद्ध चलता है, बहुत देर तक, तकरीबन 2-3 घंटे तक इनका युद्ध चलता है। अब इधर क्या रहता है, इनका युद्ध चला, और युद्ध चलते चलते दोनों आपस में लड़ते, दोनों ही एक दूसरे से कभी कम नहीं पड़ते हैं, बीच में कहीं भी दोनों के अंदर ढीलपन नहीं आती है। अब जैसे ही सुबह होने लगती है, जैसे कि 4 बजे 5 बजे का टाइम होने लगता है, इधर जो गेंडे की जो सोने की आदत थी सुबह सुबह, वो फिर स्टार्ट हो जाती है। उसे तो रूटीन में था। अब रूटीन में था तो वो क्या करता है कि उसका ध्यान डाइवर्स भी होता है, थोड़ा सा ध्यान भटकता भी है और कमज़ोर भी पड़ने लगता है। और उसी लड़ते टाइम शेर के मन में भी एक ख्याल आता है कि यदि इससे पीटते हुए मुझे देख लिया जंगल के जानवरों ने, तो फिर क्या होगा, फिर तो जंगल का राजा गेंडा सिद्ध हो जाएगा। समझ पा रहे? तो जंगल का राजा यदि गेंडा सिद्ध हो गया तो फिर मेरी क्या औकात रहेगी, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं, मुझसे तो कोई डरेंगे नहीं। ऐसा ही होता है। गेंडे को थोड़ा तो एक ख्याल आता है
कि यार मैं कहीं ना कहीं इसको मैंने यदि पीट दिया, आज सबको पीटते हुए यदि मैं इसको सबको दिखा दूं इसको, क्योंकि इधर दिन भर का वो थका रहता है और उसकी शेर की क्षमता भी कमज़ोर होती जाती है, लेकिन इधर ये भी आलस कर लेता है। कौन? गेंडा, क्योंकि वो उसकी नेचुरल प्रवृत्ति रहती है कि भाई इधर आलस के कारण वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब कमज़ोर पड़ जाता है, उसे आलस प्यारा हो जाता है, वो क्या सोचता है कि भाई मार खाई लो इस शेर से, है ना, क्योंकि उधर उसे नींद आने लगती है बहुत भयंकर, ठीक है, क्योंकि अब उसे सोने का टाइम हो चुका है। अब सोने का टाइम हुआ तो भाई दोनों की लड़ाई हो रही है ना। शेर को पैसेंस रखना होता है, शेर को एफर्ट्स लगाने होते हैं, ठीक है। अब शेर पैसेंस रखता है और एफर्ट्स लगाता है, उसकी जान पर आ जाती है कि यदि मैंने इससे लड़ना बंद कर दिया तो फिर जंगल के सारे राजा, जो जंगल के सारे जानवर है, वो मुझे सलाम नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ये गेंडा जो है जंगल का जो है राजा सिद्ध हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ऐसा ही होता है कि शेर पैसेंस रख लेता है और कहीं ना कहीं उसका जो पैसेंस है उसके काम आ जाता है और उसे दिन सुबह के 7-8 बजे तक उसे पीटता रहता है ना। अब 7-8 बजे तक उसे पीटता रहता है, दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। सारे जानवर आके देखते हैं, सारे जानवर आके देखते हैं तो देखते हैं भाई शेर जो राजा साहब थे वो जो जंगली गेंडे को उसको पीटते रहते हैं। अब जंगली गेंडों को पीट रहे हैं तो सब न्यू भी डर जाते कि भाई भाग लो, अपना भी नंबर आ जाएगा, तो सब भाग जाते हैं और फिर से शेर ही जंगल का राजा बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस कहानी से क्या समझे? हम इस कहानी से ये समझे कि यदि वो गेंडा थोड़ी देर और प्रयास कर लेता, सुबह की 4-5 तो बज ही गए थे, और 2-4 घंटे पेशेंस रख लेता, थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा देता, थोड़ी सी और सब्र रख लेता, 2-4 घंटे और उस शेर को पीटता रहता, क्योंकि शेर तो पूरा थक गया था दिन भर भी और रात भर भी उसे हो चुकी थी, है ना। तो यदि थोड़ा सा और पेशेंस रख लेता उसको पीटने में तो कहीं ना कहीं गेंडा राजा बन जाता इस जंगल का। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि बस मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि वहां से क्विक कर जाते हैं, बीच में से उसे छोड़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि मंजिल को, सक्सेस को यदि पाना है तो हमें कहीं ना कहीं पेशेंस को बरकरार रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे भाग्य में सक्सेस नहीं लिखी हुई है, हमारे भाग्य में सफलता नहीं लिखी हुई है, इस पर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बस वो आपके हर घड़ी परीक्षा लेते हैं, है ना, हर घड़ी आपका पेशेंस चेक करते हैं और आपका उस लक्ष्य के प्रति कितना सेक्रीफाइस है इसे चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे एफर्ट्स बरकरार रखने हैं और कहीं ना कहीं हमें हमारा पेशेंस बरकरार रखना है ना। आई एम श्योर हम सभी को बिल्कुल सक्सेस मिलेगी और मिलना तय है ना, क्योंकि सफलता मेहनत की दीवानी होती है और आप मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। आप यदि थक गए हैं तो थोड़ी देर आराम करें, लेकिन रुकना नहीं है। भले ही आप खरगोश की चाल से ना चल पाए, लेकिन कछुए की चाल से आपको चलते रहना है ना। तो इसी कहानी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यही कहानी आपको एक क्वेट से रिलेटेड बोलना चाह रहा हूँ कि क्या बोलती है कि घड़ी गई थोड़ी बची। ये डिनोट कर रहा हूँ मैं इस गेंडे के लिए और ये डिनोट कर रहा हूँ हम हमारे लिए कि घड़ी गई थोड़ी बची या में पल पल जाए, एक पलक का कारण है यूं ना कलंक लगाए। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी गई मतलब बहुत बीत चुकी है और ये भी बीत जाएगी। घड़ी गई थोड़ी बची, घड़ी गई थोड़ी बची मतलब बहुत सारी बीत चुकी है और थोड़ी सी बची है, यानी कि बहुत सारी रात बीत चुकी है, अब महज 2 घंटे की बात है ना। तो घड़ी गई थोड़ी बची या में पल पल जाए, यह भी पल पल में बीत जाएगी, एक पलक का कारण है, यानी कि थोड़ी देर के कारण तो अपने आप पे ऊपर कलंक मत लगा लेना। तो एक पलक के कारण है यूं ना कलंक लगाए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें सफलता मिलने ही वाली है कि हम क्या होता है, हम वहां से क्विक कर जाते हैं। ओके, सो आई होप कि आप इस कहानी से बड़े अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये कहानी आपको कितनी अच्छी लगती है, मुझे फीडबैक में, कमेंट्स में आपका फीडबैक ज़रूर दें। और यदि ये कहानी अच्छी वाकई में आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें आपके व्हाट्सएप पर, आपके फ्रेंड्स ग्रुप पर, आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ जहाँ शेयर होती है ना। और इतना सा प्यार देने के लिए, इतना सा सम्मान देने के लिए प्रेम पूर्वक हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।